एज़ वी नो हमें जैसे पता है 26 मार्च हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज एपिलेप्सी अवेयरनेस डे या जिसको हम बोलते हैं पर्पल डे। बेसिकली इसको सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है कि एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में हम जितने लोगों को बता सकें ताकि हम उनको एजुकेट कर सकें और इसके साथ जितनी भी मिथ्स हैं या गलत धारणाएं हैं हम उनका खंडन कर सकें और ये समझा सकें कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ट्रू होती हैं। आज हम बात करेंगे यही कुछ मिथ्स या स्टिग्मा या जो हमारे इसके साथ जो गलत धारणाएं एसोसिएटेड हैं हम उसके बारे में आज बात करेंगे। एक बहुत ही कॉमन धारणा होती है कि जो एपिलेप्सी है वो कंटेजियस होती है या संक्रामक होती है या हम किसी को छूते हैं, जैसे अगर मिर्गी का मरीज़ है मैंने उसे छुआ या उसके कांटेक्ट में आया तो उससे मिर्गी हो सकती है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम अगर उनके साथ खाना शेयर करते हैं, उनके साथ रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें उससे वो ट्रांसमिट हो जाती है। जो दूसरी धारणा या मिथ इसके साथ एसोसिएटेड है वह ये है कि जो मिर्गी के मरीज़ हैं वो नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं। ये भी एक बहुत गलत धारणा है क्योंकि ये ज़्यादातर देखा गया है जो मिर्गी के मरीज़ हैं उनकी भी इंटेलिजेंस सेम होती है जैसे नॉर्मल आदमी की होती है। ऐसा नहीं है कि उनका मिर्गी है तो उनका इंटेलिजेंस कम हो गया है या वो काम नहीं कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं जिन्हें एपिलेप्सी का अटैक्स होता है, उनमें जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो हमें उन्हें फॉलोअप करना होता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, जो उनके अंदर जो बेसिकली बच्चे का जो गर्भ धारण की हुई है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमें उन्हें फॉलो करना होता है। तीसरी जो कॉमन धारणा जो हमारे एपिलेप्सी के साथ एसोसिएटेड है या मिर्गी के साथ एसोसिएटेड है वो ये है कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है तो हम उनके मुंह में कुछ चम्मच डाल दें या जैसे पहले सोचा जाता था कि जूता सूंघा दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जब मिर्गी का दौरा आ रहा होता है तो जो मरीज़ है वो कॉन्शियस नहीं है, वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है। हम उनके मुंह में कुछ भी डालेंगे वो अंदर ले जा सकते हैं जिससे वो चोक करके उनकी डेथ भी हो सकती है। प्लस ज़्यादातर मिर्गी के जो दौरे होते हैं वो जनरली 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के होते हैं, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमने कुछ सूंघा दिया तो उससे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट वो नॉर्मल ही है कि वो टर्मिनेट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पांचवी जो इसके साथ एक धारणा जो एसोसिएटेड रहती है वो ये है कि क्या ये जेनेटिक बीमारी है, मतलब क्या ये हमारे फैलेगी, जैसे अगर माँ बाप को हो गया क्या बच्चों में होगी या नहीं। तो ऐसा है कि इसमें देखा गया कि जो जेनेटिक रीजंस हैं वो अबाउट 5% में होता है, लेकिन जो 95% है वो नॉन जेनेटिकल होती हैं। वो कोई कारण से होता है, हम ट्रीट करते हैं, ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर माँ बाप में किसी को है तो बच्चों में होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिक्स्थ मिथ या जो धारणा इसके साथ एसोसिएटेड है कि क्या हम उन नॉर्मल काम कर सकते हैं, जैसे खेल सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं कि नहीं। तो हमें ये जानना है कि जो भी मिर्गी के रोगी हैं बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरह खेल सकते हैं, हर स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं, पढ़ाई में आगे रहते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत हाइट्स के साथ या पानी की एक्टिविटी ये हम कम से कम करें ताकि अगर कहीं वहाँ पे दौरे आ गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, बाकी वो जितनी अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल करेंगे वो उतने बेहतर रहेंगे।